क्या मौत से 6 दिन पहले महेश भट्ट ने किया था रिया को सुशांत से दूर? क्या महेश भट्ट की वजह से रिया हुई सुशांत से रिश्ता तोड़ने को मजबूर? आज हम दिखाएंगे कैसे महेश भट्ट बने रिया और सुशांत के बीच दीवार। आज हम बताएंगे कि क्या महेश भट्ट की वजह से हुई थी रिया और सुशांत में तकरार। आज होगा खुलासा कैसे महेश भट्ट के उकसाने पर रिया ने 8 जून को छोड़ा सुशांत का घर बार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक 6 दिन पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। वो रिया जो सुशांत की जान थी, जो सुशांत की लिव इन पार्टनर थी, जो सुशांत के क्रेडिट डेबिट कार्ड और अकाउंट पर अपना हक जताती थी, साथ ही उनकी कंपनी में बराबर की हिस्सेदार थी। जिस रिया को सुशांत अपना सब कुछ मानते थे, वो उन्हें अकेला छोड़कर 8 जून को चली गई। इस पर जब सवाल उठे तो रिया के वकील ने 2 महीने बाद जवाब दिया। रिया के वकील के मुताबिक सुशांत की बहन की वजह से रिया ने सुशांत का घर छोड़ा, और वो भी बहुत भारी मन से। सतीश मानशिंदे ने कहा है कि 8 जून को सुशांत के कहने पर रिया ना चाहते हुए भी उनका घर छोड़कर गई थी। सतीश मानशिंदे का कहना है कि 8 जून को सुशांत की बहन मीतू आने वाली थी, जिस वजह से सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए कहा। लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच बिना मिर्च मसाले के आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे वो सबूत जिससे साफ हो जाएगा कि रिया सुशांत और उनकी बहन मीतू की वजह से नहीं, बल्कि उस डायरेक्टर की वजह से सुशांत का घर छोड़कर गई थी, जिसे दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। रिया और महेश भट्ट के उलझे रिश्तों की कहानी किसी को भी हजम नहीं हो रही है। जिस तरह से रिया और महेश भट्ट की फोटोज सोशल मीडिया पर पिछले 2 महीने से वायरल हो रही हैं, उसे लेकर लोग पहले से ही कई तरह की बातें कर रहे हैं। और अब महेश और रिया की 8 जून को हुई पर्सनल चैट भी बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 को मिली है, जिससे ये साफ हो जाता है कि रिया महेश भट्ट के कहने पर अपनी जिंदगी के काफी अहम फैसले ले रही थी। रिया ने महेश भट्ट के कहने पर ही सुशांत का घर छोड़ा था। आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। आपने फिर मुझे आजाद किया है। आप मेरी जिंदगी के भगवान की तरह हैं। बहादुर बने रहने के लिए शुक्रिया। मेरी आपसे मुलाकात आज के ही दिन के लिए हुई थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिली। तुम मेरी बेटी के जैसी हो, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। चैट में रिया खुद को आयशा कह रही है। आयशा रिया के उस किरदार का नाम है जो उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में निभाया था। रिया और महेश की इस चैट से साफ है कि महेश के कहने पर ही रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा, वो भी तब जब सुशांत को रिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा? क्या रिया और महेश को सुशांत के साथ होने वाली अनहोनी का अंदाजा हो गया था? क्या रिया सुशांत के साथ सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए थी? क्या रिया सुशांत के रिश्ते से ऊब गई थी और महेश रिया को सुशांत से छुटकारा दिलाना चाहते थे? क्या रिया को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब सुशांत के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं? महेश भट्ट ही वो इंसान है जिन्होंने सुशांत की मौत की भविष्यवाणी की थी। ये दावा खुद भट्ट कैंप की एसोसिएट और राइटर सुहृदा सेन गुप्ता का था, जिन्होंने सुशांत की मौत वाले दिन ही यानी 14 जून को रिया चक्रवर्ती के नाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। ये बात और है कि सुहृदा ने बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया। रिया, मैं उस शाम को नहीं भूल सकती जब 1 साल पहले हम सब सुशांत की छत पर मिले थे। उस वक्त महेश भट्ट को सुशांत की स्थिति देखकर पहले ही अंदाजा हो गया था
कि कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है कि उस वक्त महेश भट्ट ने तुमको देखकर भविष्यवाणी की थी कि तुम इससे अलग हो जाओ, वरना ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। महेश भट्ट ने जिस तरह से सुशांत को लेकर भविष्यवाणी की थी, उससे लगता है कि मिस्टर भट्ट सुशांत के भविष्य के बारे में कुछ ज्यादा ही जान गए थे। काश महेश भट्ट ने इस अनहोनी का अंदाजा लगाकर सुशांत की मदद करने की कोशिश की होती। खैर, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती को जो करना था वो दोनों कर चुके हैं। अब बारी सीबीआई की है, जो सुशांत के कातिलों का पता लगाने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। उम्मीद है जल्द ही सुशांत की मौत का असली राज दुनिया के सामने होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.